Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening friends. आप सभी का स्वागत है आज पहली बार और यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक पहली क्लास शेड्यूल कर रही हूँ और यहाँ पे जो क्लासेस हैं जो बैच एडमिशन्स हो रहे हैं काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने ले लिया है। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ शानी क्लासेस में। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें अभी बहुत चीज़ें नहीं मालूम है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, इवन शानी क्लासेस के बारे में भी नहीं मालूम है। तो मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। आप लोग के लिए जो क्लासेस है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें हैं फिलहाल के लिए। आप ज्वाइन कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, काफ़ी चीज़ें प्रोसेस में हो रही हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ने एडमिशन ले लिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वन बाय वन करके जाननी होगी, समझनी होगी और सब डिटेल में आपको शेयर भी किया जाएगा। आज मैं यहाँ पे आप सभी का स्वागत कर रही हूँ और आज की जो अगर डेट की बात करूँ तो 20 जैन है, 20 जैन है। 20 जैन को मैंने आपका ये जो सेशन है वो स्टार्ट करने का सोचा था कि आपके जो सेशन की शुरुआत करते हैं वो हम 20 तारीख से करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिशन हो चुके हैं, जिनके नहीं हुए अभी होने बाकी हैं, प्रोसेस चल रहा है, उस बेसिस पे हम करते चले। नो डाउट चीज़ें प्रॉपर वे में होंगी, सब कुछ वन बाय वन करके ये चीज़ें हो भी जाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो आपके सेशंस का 24 का लेके 25 का सेशन, 26 का सेशन है, ये 2 साल का जो भी सेमेस्टर रहेगा, 4 सेमेस्टर होंगे, चीज़ें होंगी। तो जब तक आपको डिटेल नहीं पता होगी आपको काम करने में आसानी नहीं होगी। इसलिए आप लोग की जो क्लासेस है वो शाली क्लासेस पे आपको मिलेगी। हमने जो समय डिसाइड किया है वो मैं आपको सिर्फ 6 बजे शाम को क्लास करूंगी। अभी आपकी वन बाय वन सारी क्लासेस स्टार्ट होगी और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा हम चीज़ों को करते और बढ़ते चलेंगे। तो वो यहाँ पे आपको हर चीज़ें पता चलेगी, समझाई जाएंगी। तो ये फर्स्ट क्लास कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन की क्लास है, पहली क्लास है हमारी जहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को कर रहे हैं वन बाय वन करके, ताकि चीज़ें आपकी समय के साथ सॉल्व हो जाएं। फिर आपको जो भी डाउट या प्रॉब्लम्स होगा उनको हम डिस्कस करते हुए कर लेंगे। तो यहाँ पे आज की जो सेशन की पहली क्लास में शेड्यूल कर रही हूँ आप लोगों के लिए, उसमें आपके सिलेबस और क्या चीज़ें किस तरीके से एक कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में जितनी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत जाननी चाहिए, आप जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, किसको कुछ भी नहीं पता है चीज़ें, उनके बारे में आपको यहाँ पर अवेयरनेस के साथ चीज़ें वन बाय वन करके बताऊंगी। तो ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत वक्त आपका नहीं लिया जाएगा और वन बाय वन करके पॉइंट होगा। फिर जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप करके पूछिएगा, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना है, समझना है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा, वो मैं वन बाय वन आपको बताती जाऊंगी, देखना होगा। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ चीज़ों को जानने की, तो देखते हैं जानना क्या है क्या है। आते हैं तो पहले बात करते हैं एडमिशन जैसे हो रहे हैं, काउंसलिंग के फेजेस यहाँ पे हैं। अदर जो स्टेट के हैं जो एडमिशन ले रहे हैं यूपी में वो भी, और जो यूपी के हैं, अब सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है सिलेबस का कि कौन सी बुक्स अच्छी होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बुक्स का एक डिटेल वीडियो मैं आपको बता दूंगी, बना दूंगी, फिलहाल के लिए समझाऊंगी क्या लेना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर जान लेंगे सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से करना है, पढ़ाई क्या है, सिलेबस क्या होता है, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। तो बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो पहले सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जानना है कि 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि आपको यहाँ पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं 24 से 26 का जो सेशन 2 साल का यहाँ पे है, आप इनरोल हो रहे हो, आपको पूरे 8 पेपर पढ़ने होंगे। 8 पेपर का आपको एग्जाम देना होगा, टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे और सब्जेक्ट का जो लेवल होगा वो क्लास 10th तक की बुक का होता है। ठीक है, ध्यान रखना यूपी गवर्नमेंट की जो बुक्स होती है अगर उसको हम देखें, क्योंकि पीएनपी एससीईआरटी की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की जो बुक्स गवर्नमेंट बनाती है, यूपी गवर्नमेंट, वहाँ पे 10 तक के जो सिलेबस होते हैं वो आपको 8 के आठों सब्जेक्ट्स में देखेंगे और चारों सेमेस्टर्स में देखेंगे। आपको 10 तक की मैथ आएगी, 10 तक की हिंदी, 10 तक की इंग्लिश, संस्कृत, आपके सोशल साइंस, साइंस, इस तरीके के सारे सब्जेक्ट जो क्लास 10 तक के होते हैं वो आपको इस सेमेस्टर में देखने को, सभी सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा करके आपको मिलते जाएंगे। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आपको टोटल 8 पेपर होगा और एक बात करते हैं मोड एग्जाम किसका होगा, तो हिंदी का होगा। इसमें इंग्लिश भाषा का कोई भी प्रयोग आप नहीं कर सकते। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से एडमिशन ले रहे हैं, मतलब आईसीएसई बोर्ड से पढ़े, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, तो कठिनाइयां तो आपको होंगी उस चीज को हिंदी में लिखने के लिए, क्योंकि जो पेपर होता है, जो पेपर हम जाते हैं, 3 दिन हमारा पेपर होता है, लगातार होता है और एक दिन में तीन तीन दो दो पेपर करवाए जाते हैं। तो हमें पूरा हिंदी में ही पेपर आता है, बाईलिंगुअल पेपर नहीं आता, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पूरा आपको रिप्लाई भी हिंदी में ही करना होता है, सभी उत्तर आंसर जो कुछ भी होते हैं वो हिंदी में ही आपको लिखने होते हैं।
एग्जाम आपके 3 दिन में होते हैं, 3 दिन लगातार होते हैं, और एक दिन में आपके पहले दिन जो है आपके 2 पेपर होंगे, तीसरे दिन आपके 3 पेपर होंगे, फिर आपके 2 पेपर होंगे, तो फिर आपके 3 पेपर होंगे। तो आपके ये देख सकते हो आपको 8 पेपर देना है, 8 पेपर इस तरीके से क्रम में होता है और गैपिंग उसमें बिल्कुल नहीं होती। फिलहाल वो बहुत समय बाद की बात है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज पे आइए। जैसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो उन्हें हर चीज को हिंदी लिखना कन्वर्ट करना बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रैक्टिस से आएगा, प्रॉब्लम तो होगी लेकिन वो चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। तो 8 पेपर की तैयारी आपको पूरी हिंदी में करनी है, इस चीज को एकदम अपने दिमाग में आपको लेके चलना है। बाकी जो बुक्स की बात कर लेते हैं, वो बुक्स भी आपकी टोटल सभी बुक्स हिंदी में होगी, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स आती है, इवन आपके स्कूल्स में भी अवेलेबल होती है, वो बताया जाएगा क्या करना है कैसे करना है चीजें हैं। तो आपको आपके कह सकते हैं कि जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो चीजों को, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 3 पेपर होगा, 3 दिन पेपर होगा, किस क्रम में पेपर होगा, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 8 होंगे, 8 विषय होंगे, सभी सब्जेक्ट आपके अलग अलग होंगे, पेपर पूरा आपका हिंदी में होगा, हिंदी में आपको लिखना भी होगा, पढ़ना भी आपको हिंदी में होगा। तो ये एक बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। आप ये कह सकते हैं कि 200 से 275 और 250 तक के आपके पेपर होते हैं, मतलब इतना आपको एग्जाम जाके लिखना होता है, बाकी आपका 400 का जो रबर रहता है वो आपके प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं। तो नंबर कितना क्या होता है, कितना लिखना होता है, प्रैक्टिकल नंबर जो है वो कॉलेज से बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए कॉलेज से अपने संबंध को काफी अच्छा बनाकर चलेंगे, क्योंकि बहुत जो की टर्म्स का रोल होता है वो कॉलेज वालों के ही हाथ में होता है। तो वो एक बात है जो ध्यान में रखनी है, लेकिन शुरुआत से करके चलेंगे तो एंड में आपको काफी आराम होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने बेसिक बात बता दी। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम के पैटर्न पे आते हैं। एग्जाम देखो मैंने आपको बताया कि 8 सब्जेक्ट है, तो वो कौन कौन से हैं, क्या क्या किस तरीके से है, तो ये ध्यान। एग्जाम की जो पैटर्न है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ट्रेनिंग लेने वाले हो, ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है कि कैसे आपको प्राइमरी में जाना है, कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे काम करना है, तो वो चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे यूपीटीटी की जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के पैटर्न है कि किस तरीके से होता है। किसी एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं, एग्जाम देना है, तो पहले उसके बारे में जानिए कि उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर पेपर्स की बात हो रही है, 8 पेपर जो होते हैं, तो पहला विषय जो होगा पेपर का वो आपका फर्स्ट पेपर जो होगा एजुकेशन पेपर का होगा, जिसको हम बाल विकास कहते हैं। ये बाल विकास वो बच्चे जानते हैं जो बीए एमए करते हैं, बाल विकास से एजुकेशन से करते हैं, उन्हें पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। और एक बात ध्यान रखिए कितने नंबर का पेपर होता है, तो ये 50 नंबर का पेपर होता है, और ये 50 नंबर आपको टोटल वहां पर जाकर लिखने होते हैं। 40 इसमें प्रश्न आते हैं, और कह सकते हैं कि इसे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। मैं पेपर का पैटर्न भी आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी तो आपको समझ में बेहतर आएगा। दूसरा हमारा जो पेपर होता है वो शिक्षण अधिगम का होता है, सेकेंड एजुकेशन का पेपर होता है, ये भी हमारा 50 नंबर का होता है, और यही 2 पेपर हमारा पहले दिन होता है। 2-2 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में पेपर होता है, और हम इसको पूरा पेपर हिंदी में आता है, और हिंदी में ही कॉपी हमें लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट आप दूसरे दिन आप देखोगे आपका थर्ड पेपर जो होता है वो साइंस का होता है। ये साइंस का लेवल बहुत टफ नहीं होता है, जैसे हमारी 10th तक की साइंस होती है उसके अंदर ही टॉपिक सारे रहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमें वो सारी चीजें जो हमने पुरानी पढ़ रखी है उसको फिर से रिवीजन करने का मौका मिलता है। ये पेपर हमारा 25 नंबर का होता है। 50 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 25 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं, और जो 25 नंबर का होता है उसमें 12 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं। 12 से कम अगर आप पाएंगे तो बैक बहुत लगेगी, और 25 से कम आप पाएंगे तो बैक लगेगी। तो ध्यान रखना कि डीलेट समझ में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये बैक बहुत लगाता है। तो शुरुआत से मैं आपको डरवा नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ऐसी गलती आपसे ना हो। तो पूरी बातों को डिटेल में सुनने की कोशिश करिए कि कोई अगर कोई चीज आपसे बता रहा है, शेयर कर रहा है, इसका मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक जरूर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे गणित होगा, और ये कह सकते हैं कि ये फोर्थ पेपर आपका है। आपकी वही मैथ है जो कि 25 नंबर की होगी, इतना ध्यान रखना, यही टारगेट है। टारगेट का सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में आपको जरूर मिलेगा। तो पहले सेमेस्टर का जो टारगेट का सब्जेक्ट है वो आपका मैथ है, यहाँ पे मैथ है। नेक्स्ट आपका जो पेपर है, फिफ्थ पेपर है, वो आपका सोशल साइंस है, सामाजिक अध्ययन जो आप पढ़ते हो, सोशल स्टडी, वो भी आपका 50 नंबर का पेपर होगा। नेक्स्ट पेपर आपका जो है वो हिंदी का होगा, सिक्स पेपर हिंदी का होगा। सेवंथ पेपर आपका जो है वो आपका यहाँ पे संस्कृत का होगा। एक पेपर आपको और ध्यान रखना है, वो पेपर के टर्म्स में इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके इस तरीके से पूरे पेपर जो है आप देख सकते हो, आपका पहला पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर, सिक्स पेपर, सेवंथ पेपर हो गया है। और आपको इन चीजों को ध्यान में लेके मतलब चलना होगा कि किस तरीके से आपकी क्या चीजें हो रही हैं, कैसे आपको करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो ये सब कुछ डिटेल में भी बताया जाएगा आपको। ध्यान, एक पेपर आपका इसमें और होगा, वो है कंप्यूटर का। ठीक है, क्या होगा, कंप्यूटर का पेपर होगा। कंप्यूटर इसमें भी आएगा। तो कंप्यूटर आपका 8वां पेपर होगा, जो कि 25 नंबर का पेपर होगा। तो जितने 25 नंबर के पेपर है उनका नंबर पासिंग 12 होगा। 12 से कम आएंगे तो बैक लगेगा। 50 नंबर वाले में 25 पासिंग होता है। तो ये पासिंग मार्क्स एक क्राइटेरिया है जो समय के साथ मैं बार बार रिकॉल कराती रहूंगी, ताकि आपके दिमाग में रहे कि भाई कितना आपका तैयार हो, क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो ये आपके पूरे सब्जेक्ट हैं। आप बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है, शिक्षण अधिगम में क्या पढ़ना है, और विज्ञान में क्या पढ़ना है, गणित और गणित में कितना पढ़ना है,
सामाजिक अध्ययन में कितना पढ़ना है, हिंदी में, संस्कृत में, सब आपको एक पूरा वीडियो बताऊंगी, कौन सी बुक लेनी है, क्या किस तरीके से करना है, सब वन बाय वन आराम से बताएंगे। बहुत लंबा समय है, 6 महीने के टर्म्स में चीजें होती हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से समय खूब रहता है और ज्यादा क्लास करके लाइव करके कर लेंगे। तो मैं आप लोग की जो क्लासेस आज पहली क्लास यहाँ पर शुरुआत कर रही हूँ और वन बाय वन करके चीजों को बता रही हूँ, तो आप लोग भी ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए। जो भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट बॉक्स को ज्वाइन करना होगा, बताना होगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आपको शानी क्लासेस को ज्वाइन करना है। आपके नए बैचेस की स्टार्ट हो रही है शानी क्लासेस का, जो भी यहाँ पे है सब कुछ एक बात ध्यान रखना कि हर चीज यहाँ पे फ्री रहेगी। फ्री इन द सेंस क्या मतलब है कि जो क्लास यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होंगी वो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसकी कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनेगी, नई प्लेलिस्ट आपको बनाई जाएगी और नए तरीके से पढ़ो। जो पुराना आप पढ़ रहे हो आप देखते रहो, बट ये है कि आपको नई प्लेलिस्ट पढ़ाई जाएगी। नई प्लेलिस्ट 8 सब्जेक्ट की बनेगी और 8 सब्जेक्ट आपको फ्री में पढ़ाए जाएंगे, इसके कोई भी पैसे आपसे बिल्कुल भी नहीं लिए जाएंगे। और मैं ही आपको 8वां सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और आपकी जो 8वीं क्लासेस है आपको अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पे मिलती रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो शालीन क्लासेस को ज्वाइन करने का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको फ्री पढ़ाए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। सारे सब्जेक्ट आपके टोटली फ्री रहेंगे, आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं ली जाएगी। अब आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो आपकी जो क्लासेस का टाइम मैंने अभी सोच के रखा है वो शाम को 6 बजे मैं आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और बहुत डिफरेंट तरीके से फेस टू फेस अपनी क्लासेस करूंगी, ताकि आपसे एक इंटरेक्शन बने। आपको ध्यान क्या रखना है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम की जो आईडी है, ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कैसे, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए टेलीग्राम। उसका जो लिंक है ज्वाइन करने का, नाम शानी क्लासेस सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसा ड्रॉप डाउन एरो होता है, वहां पे टच करेंगे तो आपको शानी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। और मैं चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी दे देती हूँ, ब्लू कलर की लिंक रहेगी, आप टच करोगे तो ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या होगा कि जो भी क्लास होती है इसका नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिलेगा, आपको लिंक मिलेगा, तो आप क्लास में तुरंत आ पाओगे। आपको वहाँ पे जो है पीडीएफ, जितनी भी क्लास होगी, जितनी भी क्लास मैं आपकी लूंगी, जैसे हिंदी की क्लास ली, मैथ की ली, साइंस की ली, जिस भी सब्जेक्ट की क्लास होगी उसका जो पीडीएफ होगा वो पीडीएफ आपको क्लास वाला फ्री दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई पैसे या कोई चार्ज आपसे नहीं ले, क्लास भी आपके लिए फ्री होगी और क्लास का जो पीडीएफ होगा वो भी आपको वहां पर फ्री मिलेगा, डेली बेसिस डे बाय डे का मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपको शादी क्लासेस के ज्वाइन करने के। आपको इंस्टाग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे आप हमसे बात कर सकते हो, मैं मेरा पर्सनल अकाउंट मैंने शेयर किया है। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो टेलीग्राम पर शेयर की गई है, आप मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली आप मुझसे बात भी कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। बाकी आपकी जो प्रोसेस है वो वन बाय वन करके होते रहेंगे, चीजें आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो ये बेनिफिट है सारी क्लासेस को ज्वाइन करने का, पीडीएफ फ्री आपको सारे मिलेंगे, आपको क्लासेस यहाँ पे सारी फ्री मिलेगी, टाइम टू टाइम की होंगी, जो बेस्ट होगा वो पढ़ाया जाएगा, जो टॉपिक अच्छे होंगे पढ़ाए जाएंगे, हर चीजें आपके लिए करने की कोशिश यहाँ पे बेहतरीन तरीके से की जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपके साथ आज 20 जनवरी को ये क्लास स्टार्ट की है। अभी तो हमने समय 6 PM पे रखा है, जैसे बच्चों को शेयर होगा बहुत सारी बातें पता चलेंगी शानी क्लासेस में, जैसे जैसे मेंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे। आपका जो बैच है ये 24 का जो सेशन है, 2024 में आपका एडमिशन हो रहा है, ये इस बैच के जितने भी बच्चे धीरे धीरे करके ज्वाइन करेंगे हम ऐसे क्लासेस को बढ़ाते चलेंगे और चीजें वन बाय वन क्रम में हम करते चलेंगे, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो, आज की ये पहली एक इंट्रोडक्शन वीडियो कह सकते हैं, परिचय वीडियो, जहाँ पे मैंने आपके साथ में इन चीजों को शेयर करी, क्या करना है, कैसे करना है, किन किन पॉइंट्स पे बात करनी है, कैसे डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपके सिलेबस भी बताए जाएंगे, आपको बुक्स भी बताई जाएगी, क्या करना है, किस तरीके से ज्वाइन करना है, क्या लेना है, क्या देना है, किस तरीके से होगा, सब कुछ आपको वन बाय वन करके बताया जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना है, वन बाय वन करके चीजों को सुनना है, वीडियोस को देखते जाना, आपकी हेल्प बहुत हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहली बात तो सभी फ्रेंड्स को थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आप शानी क्लासेस में आए, शानी क्लासेस को शेयर करिए अपने दोस्तों में। जो भी फ्रेंड्स इस क्लासेस के बारे में नहीं जानते हैं उनको बताइए कि शानी क्लासेस भी भाई यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे है, जहाँ पे आपको सारी क्लासेस फ्री